उज्ज्वल जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। लगभग 60 सेकंड में आपकी पहली प्रतिक्रिया, नक्सलवाद का समापन, विकास की नई दिशा और उसमें जवानों की हौसला अफजाई, सबको मिक्सअप करते हुए एक फर्स्ट रिएक्शन। दीपक जी। दीपेश जी, मुस्कुराइए अब अबू जमाड़ में हैं, ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप जब रायपुर से बस्तर की ओर जाते हैं तो मुस्कुराइए बस्तर में ये लिखा हुआ होता है, और अब मुस्कुराइए अबू जमाड़ में, अबू जमाड़ में हैं आप। और ये बस्तर की नई क्रांति है और ये शांति की क्रांति है। और आज मैं फोर्सेस को बधाई देना चाहूँगा। जांबाज हमारे जो जवान हैं, जो वहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया, अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प, हमारे गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी की जो टीम है, इन्होंने जो कड़ी मेहनत की, और हमारे जांबाज पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ, उन्होंने जो कमाल दिखाया है। 31 मार्च लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, और वो लास्ट दिन होगा हिंसात्मक नक्सलवाद के खात्मे का, जो लंबे समय से नासूर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसका खात्मा होने जा रहा है। शांति की क्रांति, आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया। मैं वापस लौटूंगा, नितिन जी से एक क्विक कमेंट ले लेता हूं। नितिन जी, शांति की क्रांति बीजेपी बता रही है और बताया कि कैसे मोदी, शाह, अब सीएम साय और गृह मंत्री का एक कुशल नेतृत्व और जवानों की मेहनत से आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। और अब हम वो जल्द देखेंगे कि अबू जमाड़ में भी अगर आप पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि मुस्कुराइए। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय जो सुरक्षा बल के जवान, तेलंगाना की पुलिस, तेलंगाना में पदस्थ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, सभी को मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में हिडमा के बाद अब ये तो देवजी है, सरेंडर किया, और जिस प्रकार से नक्सली खात्मे के लिए जो वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, जो लोहा ले रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई दीपेश भाई, ये शांति में क्रांति कैसे होती है? ये कुछ समझ से बाहर है कि शांति भी हो और क्रांति भी हो। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन क्लियर शांति की लेंगे मैं आ रहा हूं उज्ज्वल जी, आपसे जवाब लूंगा। पहला कमेंट कंप्लीट हो जाना। अच्छा, दूसरी बात यह है, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हम निष्पक्ष रूप से साथ में खड़े हैं। जवानों के हौसलों को हम सलाम करते हैं। अब आती है बात कि आप देखिए कि नक्सली देवजी और एक नाम और आप भूल रहे हैं, मल्ला राज रेड्डी, ये दोनों नक्सली कमांडरों ने आज जो है तेलंगाना में सरेंडर किया। इसका मतलब मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर ये बताना चाह रहा हूं कि अधिकांश नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, या तो महाराष्ट्र में कर रहे हैं या तेलंगाना में कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति पर भरोसा नहीं है। फर्स्ट कमेंट में सवाल भी है, मैं जवाब लूंगा उज्ज्वल जी से। वापस लौट रहा हूं, लेकिन जवाहर सूरी शेट्टी सर, आपका रुख करूंगा। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो डेडलाइन तय की गई, उस डेडलाइन के आधार पर हम सरेंडर भी देख रहे हैं, एक्शन भी देख रहे हैं, अब और ये भी देख रहे हैं कि भाई अब बस्तर में खुशहाली नजर आ रही है। एक क्विक कमेंट सबसे पहले आपका। तो ये पहली बार देख रहे हैं देश में कि एक 360 डिग्री एक्शन हो रहा है, जिसमें कि आप मार भी रहे हो, पुचकार भी रहे हो, उनको बाधित कर रहे हो कि आप सरेंडर करो और आपके आगे की जिंदगी का ध्यान हम रखेंगे। ये जो है, और इसके साथ साथ आजू बाजू के प्रदेश सारे मिलकर एक संगठित प्रयास जो कर रहे हैं, ये देश में पहली बार दिख रहा है ऐसा। और लगता है कि 31 मार्च ना हो, छुटपुट घटनाएं होती रहें, लेकिन ज़्यादातर नक्सली मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे तब तक। बिल्कुल, मार भी, पुचकार भी, और इसी के साथ सफलता जो है हमें मिल रही है। मैं लौट रहा हूँ आर.के. विज सर। सबसे बड़ी भूमिका जवानों की रही और उसके बाद ये सफलता हमें मिल पा रही है कि आज हम खात्मे पर चर्चा कर रहे हैं। एक क्विक कमेंट आपका भी। मुझे लगता है जो वरिष्ठ जितने भी काडर्स थे, उनमें से एक देवजी जो था वो सक्रिय बचा हुआ था, और मालिराजी रेड्डी जो संग्राम नाम से अभी जाना जा रहा था, वो वृद्ध हो चुका था, इतने सक्रिय नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में था। इन दोनों के सरेंडर होने के बाद जो कहते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है वो लगभग खत्म होगी। लगभग शब्द केवल इसलिए लगा रहा हूँ कि एक बिहार का मिसिर बेसरा बचता है, गणपति और वो सभी ऑलरेडी हाइडिंग में हैं। तो ये टॉपलेस अभी जो है हेडलेस जो है, ये अभी समिति बच गई है। ये संस्था लगभग खात्मे की कगार पर है, और इसीलिए मुझे लगता है ये सुरक्षा बलों के जो ये संयुक्त अभियान है, चाहे वो केंद्रीय बल हो, राज्य बल हो, अलग अलग राज्यों के बल हो, सभी इसके लिए मुझे लगता है
बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, और सभी ये बधाई के लगभग मुझे पात्र लगता है हैं। माओवाद मैं में सर विस्तार से इस पर आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है और किस तरह से ये नक्सल दौर से अब हम विकास के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन मनीष सर, लास्ट में आपका एक क्विक कमेंट। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदलपुर में जो एक सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने जो नारा लगाया, उस पर उन्होंने बहुत मतलब क्लियर कट इंडिकेट किया कि इतनी जोर से नारा लगाओ कि तेलंगाना में छिपे नक्सलियों को इस बात का पता चल जाए कि बस्तर की जनता जो है वो उनको ढूंढ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये देखें, इसका भाव देखें, तो निश्चित रूप से देव जी कहीं ना कहीं आंध्र पुलिस के पास था। और चूंकि एक प्रक्रिया होती है कि बड़ा नेता है और चूंकि उससे पूछताछ करके बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, पर जो मुझे जानकारी है, लगभग सारे टॉप लीडर्स जो बचे भी हैं, वो सारे तेलंगाना के उसमें रडार में हैं। और मुझे लगता है कि अब कोई बाधा रह नहीं गई। आने वाले समय में सरकार जो है वो 31 मार्च तक नक्सल मुक्त घोषित कर सकती है इलाके को, देश को और बस्तर को। तो ये बिल्कुल। बड़ी सफलता है और इसके लिए बधाई।